ओके, है ना सर। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बच्चों आप लोगों को यहाँ से निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सर आप लोगों को यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो देखिए, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका निकल जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर से आप आसानी से कर सकते, ठीक है ना। तो आप इसको निकाल सकते हैं, आर बी पॉजिटिव और आई माइनस का वही आर ऑफ कैटायन अपॉन आर ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय आर ऑफ माइनस से, यहाँ से जो है आपको कुछ एक रेंज मिल जाएगा, एक रेशियो का रेंज मिल जाएगा सर। उससे आप लोग ये मान के चलोगे सर, उससे आप लोग ये मान के चलोगे बच्चों कि यहाँ पे जो है आप लोग ये मान के चलोगे कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, है ना। रिद्धि ने कुछ सॉल्यूशन भेजे थे, क्वेश्चन भेजे थे, उसका सॉल्यूशन आज बताऊंगा मैं, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, आज बताता बेटा। तो सर पहले यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आप तो जानते हैं सर, इसका 8 होता है ना, इसका 8 होता है, इसका 6 होता है, इसका 4 होता है, इस तरीके से इसका 4:8 होता है। तो इसी में आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या। इसमें आप लोग कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर एन आइडियल क्रिस्टल द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ AX एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 6, द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव अपॉन आर माइनस। भाई जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बच्चों, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसके लिए जो है रेडियस रेशियो क्या होता है, मतलब उसके लिए हम बोलते हैं रेडियस रेशियो की रेंज क्या होती है। तो ये उस टेबल से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, इन द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एडॉप्ट करता है CCP अरेंजमेंट, द जिंक टू पॉजिटिव ऑक्यूपाई, क्या इसमें पाया जाता है। एक्चुअली बच्चों इसमें क्या पाया जाता है, ये मेन बात हमारे पास है कि ऑल टेट्राहेड्रल, मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जो जिंक ब्लेंड होता है ना, इसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था सर कि इसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। तो सर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पाने के लिए, सर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पाने के लिए आप लोगों को बताया जाता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पाने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे तो ये 50% ही मिलेंगे। सारे के सारे बॉडी डायगोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं मिलते ना, अल्टरनेट में मिलते हैं, तो 50% इसमें मिलेंगे। ये भी आप कर सकते हैं, नियरेस्ट नेबर वाला कर लोगे, बोलो बच्चों। एक देखो इधर 62 देखिए, बाइनरी सॉलिड हैज ए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ कैटायन इज इतना, द रेडियस ऑफ एनायन। इसको करके देखो भाई, सब लोग 62 करो तो। बाइनरी सॉल्यूशन कोई दिया गया है, इसका वो कह रहा है रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और कह रहा है रेडियस ऑफ, आपको बोला है कैटायन इतना इतना है, एज लेंथ दिया गया है, और रेडियस ऑफ एनायन आपसे पूछ रहा है। करो तो जरा। करो बेटा इसको।
ओके, रिद्धि ने कर दिया क्या? और किसने किया भाई, जल्दी करो। और किसने किया? ओके, जेनिल ने भी कर दिया। और लोग भी करो भाई जल्दी से। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं क्या? बस दो ही बच्चे किए क्या? ओके, जिया पटेल ने भी कर दिया, और जागृत ने भी कर दिया, वेरी गुड। और करो जल्दी। ये और बच्चे मुझे लगता है पढ़ते नहीं है क्या घर में, बिल्कुल भी नहीं? और कहाँ है, जल्दी करो। कशिश ने भी कर दिया। ओके, और करो बेटा जल्दी। प्रथम शाह ने भी कर दिया, बड़ा समय लगाया है। और करो। फोरम। फोरम, नक्षत्र शाह, तन्मयी, जैनम, सैल, शुभम, कोई मतलब नहीं किसी को है। मिसका, कोई लेना देना नहीं है। मीट शाह, ईसा ने भी कर दिया, वेरी गुड। कौसा कुछ लेना देना नहीं है। हेली, कृषाण कुछ लेना देना नहीं है। माही पटेल, माही पारी कुछ लेना देना नहीं है। प्रियांशी, कुछ लेना देना नहीं है। रुद्रा, श्री, श्यामा पटेल। जी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को तो मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं आता है क्या? हम्म। जी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को बच्चों कुछ भी नहीं आता है क्या? बताइए। अब हुआ कौसा से है। सच में सॉल्व किया है या खाली हैंड्स रेज कर दिया? किया है सर। क्या रहा आंसर? 125। 125। ठीक। बताइए, एक क्वेश्चन पे
इतना समय लग रहा है बच्चों, मैंने जैसा कि कल भी बताया था, आप इसको पढ़ के आइए। अरे रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, रॉक सॉल्ट के लिए ए इज इक्वल टू, आप लोग को पता है ना, 2 ऑफ आर पॉजिटिव प्लस 2 ऑफ आर नेगेटिव, है ना। तो इसको आप कैसे कर रहे थे, आपको निकालना क्या है पहले ये तो बताओ। रेडियस ऑफ एनाइन निकालना है भाई आपको, है। तो सर ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2 इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर माइनस, ऐसा निकालना है। तो पहले a बाई 2 कर दो। सर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 126 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 400 सर, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस आर पॉजिटिव इज इक्वल टू आर नेगेटिव। तो आर ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू 200 माइनस आर पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिया है 75। तो आप मुझे बताओ आर नेगेटिव इज इक्वल टू कितना आएगा, 125 आएगा, नहीं आएगा पिकोमीटर में। तो आप मुझे बताओ क्या ये कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, कुछ था क्या। अब जब इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा बोलो, बताइए। सर ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत जो है आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आर माइनस से आर पॉजिटिव ये वैल्यू आपका सॉल्व हो जाती। बताओ कुछ है क्या इसमें, बहुत सिंपल टाइप की ये कंसेप्ट था। ओके चलो नेक्स्ट देखिए सर। ओके एक और पॉइंट है बच्चों हमारे पास, एक ये भी है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सर क्या है इस क्वेश्चन में, क्या देखिए जरा, इस सॉलिड ए एन पॉजिटिव एंड बी एम पॉजिटिव, कोई एक सॉलिड है जिसमें ए एन पॉजिटिव है एंड और दूसरा क्या है बी एम माइनस है। द structure of solid is FCC for Bm negative ion and Am positive ion, ठीक है ना, are present in 1/4 of tetrahedral voids as well as 1/4 of octahedral voids। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा दोनों का ये पूछ रहा है। अच्छा ये कह रहा है कि यहां से थोड़ा सा देखो, the structure of solid is FCC, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें, FCC है तो 4 होगा। फॉर Bm नेगेटिव आयन एंड Am positive ion are present in 1/4 of tetrahedral voids as well as 1/4 of octahedral voids। मतलब ये Bm ये मतलब कहने का मतलब ये है An पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में भी मिल रहा है और टेट्राहेड्रल में भी मिल रहा है, और ये भी सर आपका ऑक्टाहेड्रल में भी मिल रहा है, टेट्राहेड्रल में भी मिल रहा है। बच्चों जब Z इज इक्वल टू 4 है तो आपके पास पहले तो क्या हो जाएगा, An पॉजिटिव होगा और ये आपका क्या हो जाएगा Bm नेगेटिव होगा। अब यहां से क्या होगा, इधर देखो सर ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा,
एक आपका ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, दूसरा सर ये टेट्राहेड्रल में जाएगा। ये सर आपका 4 है तो ये कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आपसे ये पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका 4 है और ये आपका 1 है। तो अब इसके भी ये 1/4 में मिल रहा है और इसके भी सर ये 1/4 में मिल रहा है। तो सर ये 1 हो गया और ये सर 2 हो गया। तो बी के लिए 1 + 2 = क्या हुआ, ओवरऑल 3 हुआ, नहीं हुआ बी के लिए? अरे बी के लिए ओवरऑल कितना हुआ, 1 + 3 हो गया। अच्छा, an पॉजिटिव, सर an पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? an पॉजिटिव का मतलब हो गया कि सर ये आपका an पॉजिटिव भी आपका ऑक्टाहेड्रल में मिल रहा है और सर ये भी आपका क्या मिल रहा है, टेट्राहेड्रल में मिल रहा है। ठीक है ना, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल में मिल रहा है और ये भी आपका क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल में मिलेगा, है ना, कि 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज द 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, ये भी तो 3 आएगा। ओके, 1 मिनट है, 1 मिनट बेटा, मैं देख रहा हूँ इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कौन सा आ रहा है बेटा आंसर? सर ए ऑप्शन। अच्छा, ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका ऑक्टा an पॉजिटिव का ये वैल्यू कितनी आ रही फिर? अच्छा, बी की वैल्यू 4 ही आई क्या? यस Yes, सर, yes. बी 4 बी, होगा और ए 3 होगा। अच्छा B4 हो रहा है और A3 हो रहा है क्या? अच्छा, 1/4 सर solid A and B ion. The structure of solid is FCC for Bm minus ion and Am positive ion are present in 1/4 of tetrahedral voids. अच्छा, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, और सर ये दूसरा उसमें काय में मिल रहा है, 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ये मिल रहा है। ठीक है, 1 मिनट है इसको। ठीक है, इसका तो ये जो वैल्यू आ रही है, थोड़ा 1 मिनट है, ये जो टर्म आ रहा है ना सर, ये ए के लिए आ रहा है ना। Yes. और सर इसको एक काम करो बच्चों, इसको सर आप एक काम करिए, इसको सर आप Bn- देखिए, ठीक है ना। देखिए, solid contain An positive and Bm minus ion. The structure of solid is FCC for Bm minus ion and An plus ion. The present in the 1/4 of tetrahedral voids as well as 1/4 of the octahedral voids. Simplest formula of the solid. तो सर यहाँ पे 1 मिनट है सर, ये बी के लिए कितना बोल रहा है फिर, 1 मिनट है। बी एन ए जो है आप लोगों को बच्चों present 1/4 of the tetrahedral voids as well as the 1/4 of the octahedral voids. तो B के अगर FCC का लैटिस है, तो सर यहाँ पे अगर FCC का लैटिस है, यार एक बात बताओ, आंसर में A के आगे 3 आ रहा है तो B के आगे 4 आ रहा होगा ना। तो अगर ये 4 आएगा तो 1 मिनट है। अच्छा 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 अच्छा, ये आपका बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, इसके आगे 4 आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो, इसके आगे 4 कैसे आएगा, इधर देखो मैं आपको समझा देता हूं। वो क्या बोल है, उसमें एक कंसेप्ट लिखा हुआ है कि एफसीसी फॉर बी आयन, बी एम माइनस आयन जो है एफसीसी में मिल रहा है, तो एफसीसी में ऑलरेडी जेड की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। तो एफसीसी में सर ऑलरेडी जेड की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के दोनों को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओनली बी को बोला है एफसीसी में पाया जाएगा और ए को बोला है क्या, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मिलेगा, है ना। तो बी ऑलरेडी ये हो जाएगा, तो और जाहिर सी बात है सर आंसर कितना आ जाएगा, बी आपका 4 हो जाएगा और ए आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा हूँ। समझ में आ रहे बच्चों?
समझ रहे हैं ना सब लोग? चलो नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट देखिए सर इसमें। अच्छा, बाकी आप लोगों को क्या करना है सर इसमें, ठीक है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करिए आप लोग। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप घर पे देख लीजिएगा, मेडिकल में पूछा जाता है। और सर ये वाला क्वेश्चन भी आप घर में देख लीजिएगा सर, ये भी आपका मेडिकल में पूछा जाता है। ये भी आप अपने आराम से घर में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, डिफेक्ट इन सॉलिड के बारे में वही है, शॉर्ट की डिफेक्ट कौन दिखा रहा है, कौन फ्रेंकेल डिफेक्ट दिखा रहा है, किसमें डेंसिटी कम हो रही है, किसमें कैसे हो रहा है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप आराम से कर लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को फिलहाल रहने दीजिए। ओके, अब सीधे आप आइए इसमें, ठीक है ना। इसमें अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ा के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है सर। हम लोग थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा के सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने करा दिया था, है ना। व्हाट इज द वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल फॉर मेटेलिक सिल्वर क्रिस्टलाइजिंग इन एफसीसी सिस्टम, कराया था क्या? अरे ये करवा दिया होगा ना। What is the void space per unit cell for metallic silver crystallizing in the FCC system? The edge length of unit cell being 4 angstrom. सर यहाँ पे इस कंसेप्ट के लिए इस क्वेश्चन को आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल। अब थोड़ा सा सर यहाँ पे बच्चों आप लोगों को क्या है, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी अपने माइंड से थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। वॉइड पर से एक्चुअली वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल बोला है। वॉइड का मतलब आपके पास कोई एक यूनिट सेल है ना। अब देखो एक यूनिट सेल है आपके पास, ऐसा। कुछ ऐसा एक यूनिट सेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है सर बच्चों, अब यहाँ पे क्या है कि आपको बोला है इस यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कितना, मतलब कितना वॉइड्स का स्पेस है। समझ रहे हैं क्या? एक यूनिट सेल के अंदर कितना वॉइड का स्पेस है, ये आपसे पूछ रहा है। कोई वॉइड होगा मतलब खाली जगह होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए इसका एक वॉइड इधर है, एक वॉइड इधर है, एक वॉइड इधर है, एक वॉइड इधर है। हमको नहीं पता ये वॉइड्स हैं, ये खाली खाली जगह है, वो खाली खाली जगह का मतलब वॉइड्स। अब अब आपको ये बोला है कितना वॉइड्स पर यूनिट सेल है, तो कितना वॉइड्स पर यूनिट सेल के लिए सबसे पहले आप लोग क्या बोलेंगे सर, पूरे क्यूब का क्या करेंगे आप, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। पहले पूरा क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, उसको आप माइनस करेंगे काई से, उसको बच्चों आप लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, है ना। कितना आप मतलब कितने वॉइड्स इसके अंदर हैं उसके वॉल्यूम से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपका व्हाट इज द वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल आएगा या नहीं आएगा बताओ। वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल आएगा नहीं आएगा बताओ। अरे पर यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में वॉइड का स्पेस आएगा नहीं आएगा, बोलो। नहीं समझे? आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल, मतलब ये वॉइड्स जो है कितना स्पेस घेरा है हर एक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, सारे वॉइड्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक दूसरे को माइनस कर देना पड़ेगा, तो उसके बाद वॉइड स्पेस पर यूनिट सेल आएगा नहीं आएगा बताओ।
बोलो रे बच्चों। और ऑलरेडी सर आपको जो है एज लेंथ ए कितना दिया गया है, 4 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। सर ए की वैल्यू जो है कितना दिया गया है सर, 4 एंगस्ट्रॉम आपको दिया गया है। तो अब आपको निकालना है सर, आइए हम लोग, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सर आप क्या करेंगे, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो आप सबसे पहले। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपको क्या एफसीसी टाइप का है, तो एफसीसी टाइप का है तो एफसीसी टाइप के लिए ए निकालना पड़ेगा ना पहले। तो √2 ए इज इक्वल टू क्या होता है, 4r, ऐसे निकालो इसको। ए क्या होता है इसके लिए सीधे लिखो ना, 2√2r ऐसा होता है ए, है ना, इसके इक्विवेलेंट होता है। अब देखो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पे सर ये ए की वैल्यू तो आपको जो है वो किसका दे रहा है, एज लेंथ इसका जो है ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकालने की जरूरत नहीं, सीधे ए की वैल्यू दी है ना उसने। तो आपको जो है ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 4 क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ये कितना हो जाएगा, 64 सेंट एंगस्ट्रॉम का क्यूब समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम का क्यूब आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है सर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना है। सर आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना है। तो एक बात बताओ, एक वॉइड्स ऐसा है, तो एक वॉइड्स का मतलब कि स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr क्यूब, होगा नहीं होगा बोलो। एक वॉइड्स तो ऐसा है, इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हमको पता नहीं ना। तो टोटल नंबर ऑफ हम लोग क्या करेंगे, एटम से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 πr क्यूब, होगा नहीं होगा बोलो रे। तो 4 × 4/3 π × r क्यूब। सर यहाँ पे आर क्यूब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आर क्यूब निकालने के लिए मुझे ऐसे रख दो। तो देखो आर कैसे निकालेंगे, √2a/4, दिस इज द आर। एंड इसको यहां से कैंसिल करेंगे, इसको 2 × 2 करो, ये √2 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 √2, ऐसा। अरे ऐसा ही होगा क्या बोलो, अरे आर की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी क्या, है ना। तो सर यहाँ से ये आर की वैल्यू भी आप इसमें से निकाल सकते हैं, है ना। ए की वैल्यू सर ऊपर से रख दिया आपने, और आर की वैल्यू सर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं सर ये कितना आ रहा है, ठीक है ना। आर इतना ही आ रहा है ना, एक मिनट है मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। आप इसमें थोड़ा स्पेस कम है, तो ये एक्चुअली √2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 2r। तो इसको आप √2 से कैंसिल कर लो, r इज इक्वल टू वही तो आ रहा है, 2 √2r, है ना। और अब इसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा हुआ है देखिए। तो सर ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं आर क्यूब को इसकी जगह पे ऐसे रखता हूँ, तो देखिए बच्चों ये कितना आ रहा है, एक मिनट है। तो सर यहाँ पे इसको ऐसे रखो, 4 × 4/3 × π × r क्यूब की जगह पे क्या रखोगे, a/2 √2। गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ यहाँ पे शायद, गड़बड़ क्या किया बच्चों, ये टर्म यहाँ से 2 √2 हो जाएगा सर। ये
2 से कैंसिल हो गया, और ये 2 सर इधर 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 4√2 इंटू पाई इंटू ए की वैल्यू कैसे निकालें? ए की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट है। 64 में से हमको अगर आर क्यूब को मैं माइनस करूंगा तो ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ही आनी चाहिए, आर के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए, ठीक है ना। एफसीसी टाइप का है तो सर इसका रेडियस तो ऑलरेडी इतना ही आएगा, इसके रेडियस में कुछ चेंज तो आएगा नहीं। इसके रेडियस में कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। 4 एटम का रेडियस अगर आप निकाल भी रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट है, तो बच्चों इसको निकालो, तो ये वॉइड्स ऑफ वॉल्यूम कितना आ रहा है टोटल निकालो, तो इसको वॉइड्स ऑफ वॉल्यूम एक ही जगह पे एक काम करो, यहाँ 4 रख दो, तो 4 इंटू 1.41 इंटू 3.14 इंटू ए की जगह पे 4 रखो, तो ये पूरा ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन करके कितना आ रहा है, तो वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा बताओ। तो सर इसको करीब करीब अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सर ये 4 इंटू 1.41 इंटू 3.14 इंटू सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका आएगा बच्चों यहाँ पे 70 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, है ना। 70 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी कर हो रहा है इसमें मुझे लग रहा है, थोड़ा सा इसको दोबारा इसको मिटा के जो है, इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं हो रहा है ना, तो तब थोड़ा सा दिक्कत आ रही। देखिए ये 4 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, इसको रूट से इधर से भी कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ऊपर क्या बचा है सर, ऊपर आपका ये आपका कितना बचा है यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू ए डिवाइडेड बाई ये 3 बचा होगा, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे करो इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3.14, है ना, और ये हो जाएगा, तब डिवाइड इसको 3 से करो, तो कितना आ रहा है बेटा, ये वाला वॉल्यूम कितना आया, ये वाला वॉल्यूम कितना आया बेटा, अरे ये वॉइड्स का वॉल्यूम आया ना, कितना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना आया, किसी ने किया ये क्वेश्चन अभी तक, सर 47.23 कितना आ रहा है 37.23 47 23। अच्छा अब इसको आपने किससे, इस 47 ये इतना वॉल्यूम आ रहा है तो इसको फिर काई से माइनस करोगे, सर इसको जो है इस 64 से माइनस कर दो, तो ओवरऑल जो है वॉइड्स पर स्पीड निकल जाएगा, तो 64 माइनस 47.23 से अगर माइनस करेंगे तो सर ये 16.64 एंगस्ट्रॉम का क्यूब इतने में आएगा आंसर, इतना में यही आ रहा होगा ना बच्चों, यही आ रहा है ना। इसमें एक्चुअली थोड़ा स्पेस कम हो रहा है ना, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो क्वेश्चन को बड़ा करने काफी बड़ा है तो इसको पेज हमारे पास जो है इतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं बार बार पेज इधर उधर करूंगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। मतलब सर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ करना क्या था, आप लोग जरा देख लें, इसको देख लें, वैसे इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों का लेवल इतना आ ही नहीं रहा है एक्चुअली, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि है तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, वो जी एडवांस में डाला गया है तो मेंस लेवल का, लेकिन मेंस वाले बच्चों का लेवल इतने लायक आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं हो रहे उनसे, है ना। देखो इसमें करना क्या था सर, आपको खाली पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालना था, तो क्यूब का वॉल्यूम तो ऑलरेडी ऐसे निकल जाएगा, फिर दूसरा आपको क्या करना था सर, वॉइड्स का वॉल्यूम निकालना था, है ना, वॉइड्स का वॉल्यूम निकालना था, तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर देना था, है ना, और ये पाई आर क्यूब करके आपने जो है ये वैल्यू फाइनली ऐसे निकाल दी थी, ठीक है ना। और सर ये वैल्यू और यहाँ से निकाल दी थी,
तो और दोनों के वॉल्यूम को सेपरेटली अगर निकाल देते तो एक दूसरे से क्या कर देते, माइनस कर देते। सर जब दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते तो ये आंसर आ जाता है इतना। इसमें कुछ थोड़ी नया, बस थोड़ा सा ये है कि अपनी कॉपी में घर में रफ में करेंगे तो आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा। उसमें उतना थोड़े ना करना है यार, कुछ ज्यादा समय का नहीं है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ये है, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन करवाना मुझे लग रहा है कुछ काम के नहीं रहेंगे वो। एक देखो यहाँ पे दिखा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक सिस्टम विद यूनिट सेल एज लेंथ इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो 4 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट है। इसकी डेंसिटी इतनी दी है, एटॉमिक रेडियस निकालो। तो निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे करेंगे? सर ए की वैल्यू आपको दी है 4 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी सर आपको दी है 45 डिवाइडेड बाई 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। अब बेसिकली आपको पहले तो रेडियस तब निकलेगा बच्चों, रेडियस तो तब निकलेगा जब आपको पता लगेगा ये कौन सी टाइप का यूनिट सेल है। आपको रेडियस तो तब निकलेगा बच्चों जब ये पता लगेगा कि कौन सी टाइप का यूनिट सेल है। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास तो सर आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है, 27 ग्राम होता है। 27 ग्राम होता है। लेकिन सर आपको पता लगाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा। डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये सर क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। लो इसको करो, पहले इसका जेड निकालो, पहले जेड निकालो तब निकलेगा वो। करो तो, करो बच्चों फास्ट। निकालो जल्दी। 4। अच्छा जेड की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है तो बेटा बस निकाल दे रेडियस।
कुछ लोगों ने तो 4 भी नहीं निकाला होगा अभी तक। और रिद्धि, तुम्हारे इस बार टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? मार्क्स तुम्हारे आते नहीं है बेटा, क्यों? पढ़ती नहीं क्या घर में आप? पढ़ती हूँ ना सर। तो एग्जाम में क्यों नहीं कर पाए आप? मुझे वही समझ में नहीं आता, एग्जाम में क्यों नहीं कर पाते? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मीट साहब क्यों नहीं कर रहा है बेटा? शुभम, शुभम चला गया या है अभी भी? हर्षिल ठक्कर, कोई मतलब नहीं है। ये सब वीडियो बंद करके जो है, वीडियो चालू करके गायब हो गए हैं। हेड कृषांक, रुद्रा, श्रेय, यश, धे पटेल, कोई आंसर ही नहीं है। बताओ बताओ। तो जेड का मतलब क्या हो गया? एफसीसी। तो सर क्या हो जाएगा? √2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 4r, है ना? तो सर आपको क्या पूछ रहा है? आपको रेडियस पूछ रहा है, ऑलरेडी निकल जाएगा। √2a डिवाइडेड, क्या आ रहा बेटा आंसर? 1.414। लो, ठीक है ना? चलो, ये हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन देखता हूँ। और इसमें तुम्हारा ये क्लास कितने बजे तक है? 5 बजे तक है क्या? कितने बजे तक है ये केमिस्ट्री का क्लास? 4:45। अच्छा, 45 तक है क्या? एक्चुअली यार आज क्या हो गया ना, थोड़ा सा मैं कुछ काम से लेट हो गया। करता हूँ बेटा, 1 मिनट करते हैं बस। एक क्वेश्चन ये है, ये if the volume occupied by a unit cell of NaCl is 4.7 into 10 to the power 23 ml, the volume of crystal of NaCl weigh 1 ग्राम इस कितना होगा? 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा आपसे पूछ रहा है, NaCl का क्रिस्टल का। है कैसे निकालेंगे सर? इसको भी सेम उसी कंसेप्ट से आप निकालेंगे। इसमें मुझे लग रहा है ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। if the volume occupied by unit cell of NaCl is आपको दे रहा है 4.7 into 10 to the power 23 ml, the volume of NaCl weight 1 ग्राम is। अब ये वैल्यू आपको बच्चों अगर यहाँ से दे दी है तो कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है ना? ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं हम,
इसको मैं आपको बता देता हूँ, एक मॉलिक्यूल का आपको वॉल्यूम दे रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ना वो कितना दे रहा है, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कितना है 4.7 इंटू 10⁻20 ml, इतना आपको दे रहा है। और अब आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक टर्म निकालता हूँ, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना दे रहा है, तो आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 मिनट है, तो आप मुझे बताओ 58.5 ग्राम NaCl का वॉल्यूम कितना है, 58.5 ग्राम NaCl का वॉल्यूम कितना है, 47 इंटू 10⁻⁻23 है ना। 58.5 ग्राम मॉलिक्यूल NaCl का, समझ रहे हैं ना, 55 पॉइंट इतना ग्राम। तो मैं यहाँ बोलूंगा 1 मॉलिक्यूल NaCl का वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मॉलिक्यूल, या हम बोलेंगे इसको, देखिए अब 1 ग्राम NaCl का वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, 1 ग्राम NaCl का वॉल्यूम आएगा 4.7 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5, है ना। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं सर, 1 ग्राम में आपके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो टोटल निकल जाएगा, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकल जाएगा, इक्वल टू 4.7 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58. समझ रहे हैं ना। 58.5 ग्राम NaCl का वॉल्यूम तो सर इतना है, 1 ग्राम NaCl का इतना, भाई ये नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो इसको, और 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं NaCl के सर 20, 1 ग्राम में NaCl के Na मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है। तो सर जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 0.12 ml। समझ में आया क्या सभी को, बताओ रे बच्चों, से यस और नो आया सभी को समझ में। यस ठीक है ना। तो इसको सर आप लोग यहाँ से ऐसे सॉल्व करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको एग्जाम में जो पेपर आता है ना वो इससे भी आसान आता है। वैसे इसमें क्वेश्चन तो बड़े हैवी हैवी टाइप के दिए हैं, लेकिन आप क्या है कुछ भी मेहनत ही नहीं करते। जब आप मेहनत ही नहीं करते तो फिर आपको ये, तो फिर क्या वो भी बड़ा टफ। तो बच्चों ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका, मैंने आपको बताया कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है। तो कल कल आपको मैं थोड़ा सा एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करवा दूंगा कल के लेक्चर में। सुन रहे हैं क्या? अरे यस सर। ठीक है ना। तो पहले तो आप लोगों को अपने घर से पढ़ना है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। और ये मैंने आपको 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ा दिए हैं। तो बच्चों ये 5 चैप्टर बहुत आराम से अपने घरों में बहुत अच्छे से पढ़िए, इस पे रिवीजन करिए, रिपीट करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। जो बच्चा इसको ना रिवाइज नहीं करेगा और मेहनत नहीं करेगा तो फिर उसका कुछ काम का नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पे मेहनत करोगे, ठीक है ना बेटा। चलो तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। सर मेरे डाउट्स। हाँ बेटा, मैं शाम को भेजता तुम्हारे डाउट, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है बेटा, अभी मैथ का क्लास भी है बच्चों का, तो शाम को भेजता तुम्हारा डाउट। ओके ओके गाइस।